हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल की रीडिंग में जो एनर्जी निकल के आई थी, तो ऑन द स्पॉट रीडिंग देखते देखते इनको कॉल आया है, मैसेज आया है उनके लिए, तो स्पेशल कॉल आया है, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और बाकी लोग निराश ना हो, क्योंकि आपके लाइफ में भी एंजल नंबर 555 मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही उम्मीद है मेरी, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। मैं जब रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स मैं उन लोगों की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, या उनके लिए है जो लिटरली सोल कनेक्शन, एक ट्रू लव कनेक्शन में है। क्योंकि मेरी रीडिंग्स में अभी तक कुछ कार्मिक टाइप कुछ नज़र नहीं आया है सो फार, तो अभी तक तो ये कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा प्योर और काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही लेवल के होते हैं, जहाँ पे अलग लेवल पे, सोल लेवल पे, दिल से दिल की बात होती है। और जो बात जो मैं कह रही हूँ, ये बात जो कोई समझ पा रहे हैं, उन लोग को रीयूनियन हुए हैं और उन लोग को रिजल्ट मिले हैं। तो अगर आपको अपने प्यार पे ऊपर विश्वास है, अपने खुद के ऊपर विश्वास है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है, आप इंतज़ार करना चाहते हैं, तो ही रीडिंग देखें। वरना अपने आप को निगेटिव करने का, मेरा मतलब आपको निगेटिव करने का मेरा तो कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। और मेरा तो सबसे बड़ा मकसद है ना कि आपको हीलिंग एनर्जीज सेंड करने का। हीलिंग एनर्जीज की वजह से ना, जो रिश्ते अभी तक ठीक भी हुए ना, उनको और मजबूत करे, और मजबूत, और इतना मतलब सक्षम करे, मजबूत करे कि वो वापस टूटे ना। लाइफ में दूसरे प्रॉब्लम्स तो आ जाए, बट रिश्ता काफ़ी मजबूत रहे, कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। वो आपसे सिर्फ प्यार ना करे, आपकी रिस्पेक्ट भी करे। आपको एक मैग्नेट की तरह फील करवाना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप अपना चेहरा देखें, चेहरा मतलब असली चेहरा, अपने आप को देखें कि आप एक मैग्नेट हो जो हर किसी मतलब एबंडेंस, खुशहाली, समृद्धि को खींचे। ये मैं फील कराना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मुझे दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है और क्वालिटीज़ है वैसे कि आप लिटरली ये सब कर सकते हो, एबंडेंस, खुशहाली को अपने आप में खींच सकते हो। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं उन लोग को भी बताना चाहूँगी कि आप इंतज़ार कर रहे हो, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ, तो मेरे लाइफ में खुद का एक्सपीरियंस 3.5 साल के ऊपर गया था। और ये तो तभी तो टैरो रीडिंग, और वो कुछ नहीं पता था कि किस चीज़ है, किस तरह से काम कर रही है, बस इंतज़ार ही लिखा था। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वापस आए, क्योंकि जिस तरह से उनके पेरेंट्स का प्रॉब्लम था और जिन्हें मना किया गया था, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ आगे हो गया। सिर्फ तकलीफ और दुख के सिवा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। बस उस वक्त दूसरे रिश्ते में जाने से अच्छा, मतलब जब मेरे पेरेंट्स शादी के लिए मना रहे थे मुझे, तो दूसरे रिश्ते में जाने से अच्छा मैंने अपने करियर पे फोकस करना ज़रूरी समझा। क्योंकि रिक्वेस्ट थी कि मैं किसी को और को कुछ दे नहीं सकती, मैं अपने आप में, दुख में, अपनी तकलीफ में इतनी उलझी हूँ, इतनी खाली फील कर रही हूँ और कितनी टूटी हुई फील कर रही हूँ कि मैं दूसरे को खुशी क्या दूँ, ये फीलिंग्स थी। तो बस इसलिए अपने करियर पे फोकस किया। और जब चीज़ें मतलब जैसे करियर, जो एग्ज़ाम्स है मेरी MBA की, जब क्लियर होती गई और अपने आप ही अचानक से वो सामने आ गए, तो ये था एक्सपीरियंस। तो मैं, आप कहते हैं कि इतना वक्त है, इतना वक्त इंतज़ार कर लिया, इतना वक्त हो गया, तो वक्त का कोई भरोसा नहीं कि कितना इंतज़ार करना पड़े। ये बस आपकी चॉइस है कि आप इंतज़ार करना चाहते हैं कि नहीं। तो बस ये मतलब ना, एक दिल की बात है कि आप बस कितना इंतज़ार करोगे, कितनी अपने आप पर काबू रखोगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जीज के लिए कि वो क्या फील करे आज। वैसे तो फीलिंग काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वार्निंग की भी है और एक मैसेज कमिटमेंट की भी है, कि जैसे बात करना चाहते हैं आपसे किसी बहाने से। क्योंकि समाओ एक जब रीडिंग स्टार्ट होती है, तब एक वाइब्स आती है, एक फीलिंग्स आती है मुझे कि अचानक से क्या फील करते होंगे। तो उसमें मुझे फील हो रहा है कि एक अट्रैक्शन, एक पुल फील कर रहा है आपकी तरफ।
तो बहाना कुछ भी हो सकता है। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके बेस्ट ऑफ द डीपीज है, प्रोफाइल से हर चीज़ जैसे चमकने चाहिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो, कुछ भी हो जाए, बट आपकी हर प्रोफाइल है ना बहुत ज़रा चमकनी चाहिए, क्योंकि चांसेस है इन कुछ दिनों में, मतलब आज भी और इन कमिंग डेज में ऐसा पॉसिबल है कि ये मैनिफेस्टेशंस के थ्रू हो सकता है कि कहीं कुछ बहाने से, किसी तरीके से वो आपसे बात करना चाहे। और जो लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी भी संभल के रहिए, क्योंकि सुबह भी टावर आया था सिचुएशन में। तो प्लीज़ मतलब बातों बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो या कुछ भी, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। मतलब थोड़ा एक ना संभल के एक मैच्योर एनर्जी रखिए। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ 50 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 50 डेज का गैप, 50 डेज से सेपरेशन, या 50 डेज में आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यानी अपनी हिम्मत को जुटाने की कोशिश करें। उनमें हिम्मत नहीं थी, पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, या कुछ भी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम की वजह से उनमें हिम्मत नहीं, तो वो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून 52, तो इमोशनल काफ़ी है, आपको मिस करते हैं, रात को बेहद मिस करते हैं। यहाँ पे उनके इंट्यूशंस भी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, इनर कॉलिंग, इनर वॉइस, अंदर की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ उनको जगा रही है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा बातें छुपा रहे, क्योंकि सामने आने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मन ही मन, दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा मतलब याद किए जा रहे हैं। एंजल ऑफ लव अगेन आज एंजल्स है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू एंजल्स, आप साथ देने के लिए। एंजल ऑफ लव, ये वाइब्रेशंस, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ये लव, ये बिखर रहा है। ये यूनिवर्स ही है जो आपके लिए मेहनत करी है, उनको अपना सोल कनेक्शन समझाने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए एंजल्स साथ है, काम कर रहे आपके लिए, आपका साथ दे रहे। हीलर ऑफ द एजेस 51 अगेन हीलिंग एनर्जीज में है। ये हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ से मिल रही है। ये जो सोल कनेक्शन की वजह से आप मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हो, उनको प्यार की एक लव की वाइब्रेशन जो आप सेंड कर रहे हो, ये हीलिंग एनर्जी उनको प्रोवाइड करता है। यूनिवर्स का उनको हीलिंग करने का तरीका कुछ और है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि उनको दुनियादारी की तरफ से हीलिंग प्रोवाइड की जाती है। 24 नंबर 6 अगेन, ये 51 भी 6 होता है, तो डेफिनेटली 24 नंबर एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। क्या कर सकते, क्या मतलब अभी है ना, एनर्जी काफ़ी मूवमेंट में फील हो रही है। और पेशेंस 16 नंबर, तो कल 16 नंबर है, 16 डेट है, 16 डेट है, तो पेशेंस, शायद उनका पेशेंस कल जवाब दे दे कि अब इंतज़ार, पेशेंस, जो सब्र करके रखे वो ख़त्म हो जाए। तो पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि 12 बजे के बाद भी 16 नंबर चालू हो जाता है, 16 डे चालू होता है। आई होप यूनिवर्स प्लीज़ कुछ तो इशारे दे दो, साइन सिम्टम्स दे दो। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव, गॉडेस ऑफ द मून, ये जो इमोशनल ताकत है ना, वो ही एक चीज़ करके देगी। माना कि मून डिसेप्शन या धोखा या छुपाने की एनर्जीज भी दिखाते हैं, सिक्रेटिव होने की भी एनर्जी, लेकिन ये जो छुपा रहे हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स ही छुपा रहे हैं, अपने साथ जो कुछ हो रहा है वो छुपा रहे हैं। क्योंकि किस मुंह से बताए कि क्या किया, आपको किस हद से छोड़ के गए थे, अब किस मुंह से बताया कि जिनके लिए छोड़ के गए थे, जिस सिचुएशन के लिए छोड़ के गए थे, आज वही सिचुएशन उन पे भारी पड़ गई है। किस मुंह से बताए, क्या क्या बताए, ऐसी सिचुएशन है। और आपकी उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, वो फीलिंग्स बताने के लिए भी सामने नहीं आ पा रहे। वो खुद ही डरने लगे अभी प्यार के नाम से कि अगर इस इंसान के साथ जो मैंने किया है वो इस कदर ये हुआ है, मतलब किस मुंह से जाओ। ये फीलिंग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। एंड द सन 1 नंबर, तो सुबह भी कार्ड आया था सन का आपकी रीडिंग में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सन है, जो अंधेरी रात है, वो मिटाने वाले हैं।
जो आपकी नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव एनर्जीज है, उसको मिटाने वाला है, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। यूनिवर्स साथ दे रही है, मेहनत आपको करनी है, रिजल्ट आपको मिलने हैं। इसके लिए द सन, ये चीज, ये नए सवेरे में जरूर तब्दील होगी। चीजें मतलब सिचुएशंस जरूर बदलेंगी। मैंने कहा ना, टावर, ये सिचुएशन है डिस्टर्बेंस है काफी ज्यादा। जो रिलेशन, जो सिचुएशंस, जो रिश्ते, हर चीज जो उनके मतलब लाइफ में, उनके साइकिल्स में, कर्मों में अभी खत्म हो रही है, क्योंकि वो उनके लिए नहीं बनी थी। एक वक्त था एक इंसान का उनकी जिंदगी में रहना, एक वक्त था कि किसी सिचुएशन का उनके इसमें रहना, मतलब उनके लाइफ में रहना, उनकी जो कार्मिक फेज में है, हर चीज जो खत्म हो रही है। जो इमारत मजबूत नींव पे नहीं खड़ी है वो टूटनी है। कुछ भी सिचुएशन है, हर चीज, जैसे कि अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम है तो वो अभी मानने को तैयार नहीं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, मतलब अपनी हिम्मत जुटा रहे। थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है तो अगेन टूटे रिश्ते टूटने की दिख रहा है कि गुंजाइश है। डिस्टर्ब है, इसलिए जो भी सिचुएशन है, खास करके जो लोग ऑलरेडी मैरिड लोगों से डील कर रहे हैं, तो प्लीज जरा संभल के रहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, बहुत डिस्टर्बिंग फील हो रही है कि आपको अगर कांटेक्ट में भी है तो मतलब किसी का गुस्सा किसी के ऊपर या कुछ भी, किसी का चीज के आपका निगेटिव असर ना पड़े, इस बात का जरूर ध्यान दें। बात करते वक्त सोच समझ के बात करें। थर्ड पार्टी या किसी भी चीज के बारे में सामने से बात ना करें, किसी भी मामले से। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो नई शुरुआत, क्लैरिटी, सच के साथ। उनको भी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, क्लियर करना चाहते हैं जो भी चीज, जो निगेटिव एनर्जीज है, निगेटिव रिश्ते हैं, हर चीज जो उनके लिए नहीं बनी, उससे कट होके नई शुरुआत चाहते हैं। अपने लाइफ में जो भी अभी जो उथल पुथल चल रही है, जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, उससे निकलना चाहते हैं। द मून, अगेन ये रात को बहुत ज्यादा इमोशन होते हैं। आप मानो या ना मानो, ये बंदा या बंदी है ना, आपको रात को बहुत मिस करते हैं, छुपाते हैं आपसे, अपनी फीलिंग आपसे बहुत याद करते हैं आपको ना लिटरली, मतलब जैसे मैंने कहा ना, ड्रीम्स में आके लिटरली फील करवाएंगे। ऐसे वाली एनर्जीज काफी ज्यादा है, बहुत इमोशनल होते हैं आपके लिए। खास करके टावर गिरने के बाद की एनर्जी मुझे काफी फील हो रही है। टू ऑफ वैंड्स, अगेन अपनी चॉइसेस, अपनी पसंद, अपनी जो इच्छा है उसके ऊपर डटे हुए। अभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। अपनी जो पसंद है, अपना जो सोच है, उसके लिए अभी ना स्टैंड लेना चाहते हैं, फर्म होना चाहते हैं, कायम होना चाहते हैं। फोर ऑफ वैंड्स, आप देख सकते हैं 11-11 ट्विन कनेक्शन, या ट्विन कनेक्शन नहीं है, बट ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बहुत तकलीफों से गुजरा है ये रिश्ता, बहुत मुसीबतों से गुजरा है रिश्ता। इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, इतने आसान नहीं है। इनका होना, ये सेपरेट होना, हर चीज, मतलब इनका होने में भी आपको एक अलग फीलिंग है और इनका नहीं होने में भी आपको एक अलग तकलीफ है। ये बहुत कुछ सिखाने समझाने के लिए आए हैं। इस बात को आप जब समझेंगे ना, तो बस हर सवाल जैसे अपने अंदर ही खत्म हो जाएंगे। ये शादी के बारे में सोच रहे, अपनी सेलिब्रेशन, अपनी मतलब चारों दिशा से जैसे सपोर्ट की फीलिंग आती है जब भी आपके बारे में सोचते हैं। जो तूफान गिरे हुए ना, उनको जैसे लॉस फील हो रहा है, आपको देखते ही, आपको सोचते ही जैसे उनको फील होता है कि यही वो चीज है जो मुझे वापस खड़ा कर सकती है, वापस सपोर्ट दे सकती है। शादी की ख्यालात है कुछ लोगों के केस में, जो भी इवन सिंगल्स भी है जिनका नया रिलेशन है, उनके लिए भी ये रीडिंग लागू होती है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, कब तक भागेंगे अपनी इमोशन से, अपनी फीलिंग से? कितने चीजें छुपाएंगे?
भागते भागते अभी खुद ही थक गए हैं, और यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि सामने वाला थर्ड पार्टी सिचुएशन या चीजें उनसे भाग रही है, चीजें उनके अभी साथ में नहीं है। यही शायद यही टावर हो कि किसी ने उनके साथ धोखा किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, फिर आप मेल हो या फीमेल हो। ये क्वीन है लेकिन आपको वो मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं डेफिनेटली। और यहाँ पे ये भी सिचुएशन है कि जो लोग का जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है कि मैरिड है, तो उनकी जो स्पाउस है, हस्बैंड एंड वाइफ या हस्बैंड या वाइफ या फिर पेरेंट्स हैं, वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उससे निकल के वहाँ पे सिचुएशन में कुछ टावर आया है और उससे निकलने के लिए ही अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी करनी है, क्लियर करना है ये सब सिचुएशंस। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली अगेन क्लियर डायरेक्ट, जो भी है वो है, अभी मजीद बर्दाश्त नहीं करना। जो भी चीज है, जो चीज है सच सुनना चाहते हैं। नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव जो पीपल है, कट आउट, बस हो गया, बहुत हो गया। बहुत ही चिड़चिड़े हैं, इसलिए जो भी सिचुएशन में आप इवन कांटेक्ट में भी हैं, रिसेंटली कांटेक्ट हुआ है, फिर भी आप जरा सोच समझ के बात कीजिए। तो प्लीज अपनी बातों पे, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखिए कि क्या आप बोल रहे हैं। स्पेशली थर्ड पार्टी के बारे में, मतलब उनके पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के अगेंस्ट या उनके स्पाउस के अगेंस्ट वगैरह कुछ भी बात मत कीजिए। आप लोग सिर्फ अपने कनेक्शंस के लिए बात कीजिए, दूसरे किसी चीज के बारे में बिल्कुल बात न करें। इनकी एनर्जीज काफी गुस्से वाली है। 10 ऑफ वैंड्स, तो जो सिचुएशन है, जिम्मेदारियां है, रिश्तों के बोझ है या फिर काम का बोझ है, हर चीज से अभी बहुत हो गया, थक गए उस सिचुएशन में। मतलब अभी ये जो बोझा उठा के ना सर फेंक देना चाहते हैं, बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया दुनिया का और समाज का, इसका उसका, बस हो गया। 2 ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं ये जो प्यार है वो इक्वल है, वो भी आपको उतना ही मिस करते हैं, आपसे उतना ही प्यार करते हैं। इस एनर्जी को बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल लव, एक बिना शर्त वाला प्यार, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। एक दूसरे से बहुत अलग होके हुए भी आप एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हो। तो एनर्जी काफी खूबसूरत, और आपकी तरफ तो बढ़ना तो चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन इमोशंस काफी ज्यादा ना छुपा के रखे, अपने आप को ना कंट्रोल करके रखे। पेशेंस की एनर्जी भी आई थी तो डेफिनेटली, लेकिन प्यार है ना वो काफी हद तक सोल कनेक्शन बहुत डीपली जाग रहा है। लेकिन जो दुनियादारी के प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से परेशान है, चिड़चिड़े है। तो अगर बात हो रही है तो संभल के बात कीजिए, और नहीं तो वेट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से ही पहल होगी। आपके प्लीज प्रोफाइल चमकाइए, डीपी चमकाइए, स्टेटस जबरदस्त होने चाहिए। और बॉटम में देखे जजमेंट, तो ये डिसीजन लेंगे, डिसीजन यूनिवर्स जैसे ना उनको जगा रहा है कि बस जागो मोहन प्यारे, अभी वक्त आ गया है, बहुत सो लिए, बहुत वक्त खा लिया, चला लिया, जैसे गाड़ी धक्का मार के चल जाती है ना, वैसे चला लिया, हो गया, अभी नहीं, बस अभी खत्म, सब कुछ अभी ठीक करना पड़ेगा। देखते हैं उनकी मैसेजेस। राशिया, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो टैरो रीडिंग होती है स्पेशली, उनमें साइंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जीज होती है। आप किस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कप की एनर्जी, मतलब सब वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस भी आ गए। वैंड्स की एनर्जी, इसका मतलब आप फायर साइंस लाइक एरीज, सजिटेरियस एंड लियो, वो भी आ गए। और दूसरा स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वो भी आ गया है। और कप्स, वैंड्स है, सोर्ड है, और वेंटिकल्स, तो अर्थ साइन जो भी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, सब साइंस मौजूद है। इवन कैंसर साइन बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है, और स्कॉर्पियो भी, स्कॉर्पियो नहीं, अरे उस टावर को क्या कहते हैं, नहीं,
याद नहीं आ रहा है। तो कैंसर साइन भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, बट साइन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जीज है, किस एनर्जीज में ये चीज़ें मूव हो रही है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। रीडिंग में जो भी बात चल रही है, कुछ भी कार्ड अचानक से आ रहा है, कार्ड जो भी फील हो रहा है ना, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि क्या एनर्जीज हो रही है, क्या आ रही है। यू आर माई हैप्पीनेस, उनको अभी रियलाइज हो रहा है कि आप ही उनकी असली खुशी हो। टॉरस, वृषभ राशि आपकी या उनकी हो सकती है। रीयूनियन, इनके मन में यही ख्याल आता है, वापस जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हीलिंग, तो आपकी जो हीलिंग एनर्जीज है आपको यूनिवर्स से मिल रही है, और वो एनर्जीज आप मैनिफेस्टेशंस के थ्रू उनको भेज रहे हैं, तो वो हीलिंग प्रोसेस में है। मिस यू सो मच, तो मून की एनर्जी इमोशनल, मैंने कहा था ना, बहुत बेहद मिस करते हैं। आई फील गिल्टी, मैंने कहा आपसे कि ये इंसान को ना, जो भी बंदा या बंदी है, उसे बहुत गिल्ट है, अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने क्या खोया है, क्या गलत किया है। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, तो इनका कहना है कि वो आपके बगैर खुश नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता होगा तो। सो लकी टू हैव यू, आप उनकी जिंदगी में, मतलब उन्होंने शायद कभी प्यार को इस कदर सोचा नहीं था। उनको लगता है कि रिश्ते होते हैं, चलो होता है, प्यार अफेयर होते हैं, बस लोग छूटते हैं, बिछड़ते हैं, सब होता है ना, इट्स ओके। बट कोई इस कदर उनसे प्यार करेगा, इंतज़ार करेगा, रोएगा, तड़पेगा, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। तो वो प्यार का जो एहसास है ना, वो उनको फील कर रहा है कि बहुत लकी फील कर रहे हैं कि ऐसा कोई इंसान मेरी लाइफ में है जो मुझसे इतना टूट के प्यार करता है। वर्गो, तो कन्या राशि आपकी या उनकी हो सकती है। सेल्फ लव, तो अपने आप पे शायद बहुत ज़्यादा लाइक जिम में या कुछ भी, और मुझे ऐसा लगता है ना कहीं ये आपकी एनर्जीज, मतलब आप जितना चमक रहे, आप इतना जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस में है ना, तो कहीं कहीं दिख रहा है कि ये इनको ना मेहनत करनी पड़ रही है कि आपसे अभी मिलना है या बात करनी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा फील हो रहा है। मतलब खुद से प्यार करना पड़ेगा। सेल्फ लव मतलब अपने अपने ध्यान देखा है, जैसे कि अपनी हेल्थ का, जैसे कि वजन ज़्यादा है तो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या स्किन का ध्यान, या अपनी जो करियर है उसके ऊपर ध्यान दे रही, हर चीज़ के ऊपर, जैसे फाइनेंसेस के ऊपर भी। तो वैसे कुछ एनर्जीज उनकी भी हैं। मुझे ऐसा लगता है इवन फाइनेंसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। तो एंजल्स आंसर्स आपके लिए, इम्प्रूविंग हेल्थ। अचानक अभी मैंने हेल्थ की बात की और इम्प्रूविंग हेल्थ, तो जो लोगों ने अपनी हेल्थ जब बिगाड़ के रखी है तो प्लीज़ अपनी हेल्थ इम्प्रूव कीजिए, कुछ भी हो जाए अपनी हेल्थ इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि वो आएंगे और आपको ऐसे देखेंगे तो मतलब ये नहीं होना चाहिए भाई डीपी चमक रहे इंसान ऐसा थका सा लग रहा है, मतलब वैसे नहीं होना चाहिए। आप भी उतने ही एनर्जेटिक फील होने चाहिए। रोमांस, तो आज की ताज़ा खबर कि जैसे मुझे फील हो रहा है कि बहुत मिस करने की एनर्जी है, तो कुछ लोगों को मैसेज आ सकते हैं कि या कनेक्ट होने की, या आपके स्टेटस को लाइक करने की, डीपीज को लाइक करने की, या कुछ बातें हो सकती है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए, बहुत एक पुल फील कर रहे हैं। तो रोमांटिक बातें भी कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल और खास करके रोमांटिक बातें करने का मन कर रहा है। तो प्लीज़ इनके जो लाइफ में डिस्टर्बेंसेस चालू है उससे भी वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो प्यार की तलाश में है, प्यार पाना चाहते हैं, प्यार की एनर्जीज में है। लेकिन ये जो हालांकि इन एंड आउट की एनर्जी नहीं दिख रही है, बट ये एनर्जी ना धीरे धीरे से बढ़ रही है। तो आप एकदम ही देने की एनर्जी में मत जाइए, अपने आप को बैलेंस में रखिए, इतना ही कहना है। तो रोमांस आपके लाइफ में वापस आ रहा है।
4 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि डेफिनेटली सक्सेस है, 2 ऑफ कप्स एंड ऑल। तो होपफुल ऐसा ही हो, और मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। तो होपिंग द यूनिवर्स। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।